हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सीटेट में एक क्लास, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट का जो हमारा एग्जाम है वो कैसा होता है, मतलब कि ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, हमारा पैटर्न क्या है, यानी हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स में आते हैं। इन सारी बातों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि पेपर जो है आपको ऑफलाइन मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, सीडीपी है, जितने भी जो 5 सब्जेक्ट हमारे हैं, जैसे सीडीपी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, एंड जिसके जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, इन सारी बातों का क्या मुद्दा है, कौन कौन से कितने मार्क्स में है, किनमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो इन सारी बातों को आज हम डिटेल में जानेंगे। चलिए चलते हैं। तो आई होप अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, जो हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली सीढ़ी है, जहां पे हमको समझना पड़ता है कि कोई भी एग्जाम अगर हम देने जा रहे हैं तो उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। अगर हम यही नहीं जान पाएंगे कि उसका पैटर्न क्या है और हमको सही गाइडेंस नहीं मिल पाएगी तो हम सही राह में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है कि वो क्या है। चलिएगा, तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो टोटल मार्क्स है वो कितने, यानी क्वेश्चन हमारे कितने आने वाले हैं, इन सारी बातों को हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा, हमको टाइम कितना मिलेगा, तो इन सारी बातों को हमें जानना है। चलिएगा, देखिएगा, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा टोटल मार्क्स जो है वो 150 का हमारा क्वेश्चन, मतलब एक जो हमारे टोटल मार्क्स है वो 150 का होगा। देन उसके बाद में इन्होंने बोला है कि देखो टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि हमें समय का पता होना चाहिए कि हमें कितना भी अगर हमें आ रहा है और अगर हमें टाइम का नहीं पता है और हमें टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो सीटेट की बात करी जाए तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला है कि ड्यूरेशन आपको 150 मिनट्स में मिलेंगे, यानी पर क्वेश्चंस के हिसाब से आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है जहां पे आप कर पाएंगे। देखिए, नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि जो हमारा मोड है उसमें पेपर हमारा ऑफलाइन होगा। देखो, इससे पहले 2 साल पहले इन्होंने 2 बार इन्होंने ऑनलाइन भी करवाया है, 2 बार कराने के बाद ये फिर से अपने ऑफलाइन पे आ गया है। अब ऑफलाइन का एक मुद्दा ये है कि हमारे लिए ऑफलाइन अच्छा इसलिए होता है कि हमारे सामने हमको क्वेश्चन पेपर मिलता है जहां पे हम एग्जैक्टली क्वेश्चन को समझ पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सीडीपी वगैरह इसमें पैथोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जहां पे रूट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं और हमें कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ठीक है, और ऐसी सारी क्लासेस हम आपको अपने चैनल पे, जैसे सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, इन सारी क्लासेस को हम अपने चैनल पे एकदम कंटिन्यूअस डालने वाले हैं, जहां पे आप जुड़ के आप किसी भी बुक को आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी, बस आप सेशन को आसानी से देख के लिखते रहिए क्वेश्चंस को। ऐसा होता है कि हम कितना भी आपको पढ़ा लें, जब तक आप अपने पास से लिखेंगे तब तक आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिएगा, आगे इन्होंने बोला है कि नेगेटिव मार्किंग की बात करी है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब सीटेट की बात करी जाए तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि 150 मार्क्स का है, जिसमें से कैटेगरी वाइज आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिएगा अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं। ठीक है, ये पासिंग मार्क्स है, अगर आप दिन आगे अच्छा करेंगे तो और आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। आगे हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या होता है और मतलब कि किस किस, जैसे सीडीपी कितने में आती है, हिंदी कितने में आती है, इंग्लिश कितने में आती है, और किस सब्जेक्ट के अंदर कितने पेडालॉजिकल क्वेश्चंस मिलते हैं और कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए समझते हैं आगे। अब हमें आगे समझना है जो हमारे क्वेश्चंस, हमारा एग्जाम पैटर्न तो हमने समझ लिया। अब हम आगे समझेंगे कि जो हमारा है कि पेपर 1 और पेपर 2 जो है उसके बारे में समझेंगे। जैसे मान लीजिए जो प्राइमरी के लिए होता है या जूनियर के लिए होता है, कुछ लोगों ने अपना बीएड कर रखा है, कुछ लोगों ने बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड कर रखा है, तो वो पेपर 1 दे सकते हैं या फिर पेपर 2 दे सकते हैं। इन सारी बातों को आज हम क्लियर करेंगे। यदि आप बल्कि बिल्कुल पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है, और अगर आप पहले दे चुके हैं तो भी आपको समझने की बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है जिसमें इन्होंने क्या सीखा है, जैसे कुछ अभी जिन्होंने दिसंबर में दिया होगा, 15 दिसंबर को या 14 दिसंबर को पेपर था, जिनका किसी न किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाया है या उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाई है, ये हमारा सेशन उनके लिए है। आप समझते हैं पेपर 1 कौन से दे सकते हैं और पेपर 2 जो है वो कौन से लोग दे सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे अभी। चलिएगा, देखते हैं। अब हमें पता है कि जैसे पेपर 1 की बात करते हैं, यहाँ पे हम पेपर 1 की बात करेंगे कि ये कौन कौन से दे सकते हैं। आपको पता है कि जैसे जिन लोगों ने मान लीजिए क्या कर रखा है, बीटीसी कर रखी है, डीएलएड कर रखा है, ऐसा कोई डिप्लोमा कर रखा है 1 to 5 के लिए, तो उनके लिए हमारा पेपर 1 होता है, यानी ये जो है ये 1 to 5 के लिए होता है, यानी पेपर 1, जहां पे हमको पता है। देखो, हम सारी बातों को क्लियर करेंगे, अभी हम एग्जैक्ट समझ रहे हैं पेपर 1 के बारे में।
तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी सीडीपी है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये कितने मार्क्स में आता है, जो बहुत ही अच्छा है। अगर आप पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ में आएंगे बढ़िया तरीके से। मैंने पहले बोल दिया है कि यहाँ पे रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी और आप कॉन्सेप्ट वाइज समझिए। चलिए सीडीपी के बारे में समझते हैं। तो सीडीपी जो इन्होंने बोला है कि वो 30 मार्क्स की आने वाली है, ठीक है। देन उसके बाद में इन्होंने बोला ईवीएस, यानी ईवीएस जो है ये हमारे पेपर 1 में ये भी 30 मार्क्स की आएगी ईवीएस। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि जो मैथ्स है, मैथ्स भी इन्होंने बोला है 30 मार्क्स में आएगी। ये सारे सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, ये सारे के सारे 30 मार्क्स में आते हैं। टोटल मिला के 150 हो जाता है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी सीडीपी है और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, अब आधे लोगों को क्या होगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में समझ में नहीं आ रहा हो कि लैंग्वेज 1 क्या है लैंग्वेज 2 क्या है। एक्चुअली जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं या लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेते हैं। इन सारी चीजों में भी एक कॉमन बात होती है कि अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं, मान लीजिएगा हमने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज करी है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक पैसेज मिलेगा, एक पैसेज और एक पोएम मिलेगी, जहां पे हमको क्या करना पड़ता है उसके क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनको हम आसानी से अच्छी तरीके से क्लियर कर पाते हैं। ये बातें तो हमारे लिए क्लियर है। फिर उसके बाद में लैंग्वेज 2 की बात आती है। तो लैंग्वेज 2 जो इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो उनको एक पैसेज मिलता है जहां पे हमको क्वेश्चन छांटने में बहुत ही आसानी होती है। अगर हम लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेते हैं तो वहां पे पोएम मिल जाती है, चाहे कितना भी बड़ा इंग्लिश का लेक्चरर हो, लेकिन उसको पोएम में या किसी भी ऐसे स्टैंजा मिल जाते हैं वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जहां से हमको क्वेश्चंस क्लियर करने पड़ते हैं, तो हमारे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं और लैंग्वेज 2 जो होते हैं वो इंग्लिश लेते हैं। ये हमारा पेपर 1 का कॉन्सेप्ट है। अब हम समझ, ये हमें पहले मैंने बता दिया है कि पेपर 1 जो है ये उनके लिए है जिन्होंने बीटीसी कर रखी है या डीएलएड कर रखा है या बीएड कर रखा है, यानी 1 to 5 के लिए मैंने पहले बोल दिया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में हम जो है फिर सीखते हैं कि हमारा पेपर 2 जो है ये कितने लोग और कौन-कौन से लोग हैं जो पेपर 2 दे सकते हैं, जिन्होंने टीचिंग बैकग्राउंड को चुना है। देखो एक्चुअली में टीचिंग बैकग्राउंड होता क्या है, नो टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, जहां पे आप लाइफ से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको यही बात है कि जब आपको टीचिंग का मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे कर पाएंगे। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, आई एम अ टीचर, आई एम अ लर्नर। यहाँ पे हम बच्चों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, जीवन को सीख पाते हैं कि बच्चा हमारे सामने कैसे बड़ा होता है, जिसके बारे में हम सीडीपी में पूरा सीखते हैं। जीन प्याजे, वाइगोत्स्की वगैरह, कोहलबर्ग वगैरह, जिनके बारे में सीडीपी में डिस्कशन है बहुत, जिसके बारे में हम बच्चों के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन कर पाते हैं। ये हम सेशन सारे लेंगे अपने में। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि सीडीपी जो आती है, पेपर 2 की बात कर रहे हैं, सीडीपी जो है वो भी 30 मार्क्स की आती है। और यहाँ पे जो मान लीजिए एसएसटी है, साइंस है, मैथ है, यहाँ पे जो आर्ट साइड से लोग होते हैं वो एसएसटी लेते हैं। अब जो साइंस साइड से होते हैं वो मैथ्स लेते हैं, या फिर मतलब साइंस भी लेनी पड़ेगी उनको तो मैथ्स भी लेनी पड़ेगी। तो ये साइंस और मैथ्स मिला के 60 मार्क्स में आता है। अब जो आर्ट साइड से होते हैं तो उनके पास साइंस नहीं होती है, एसएसटी हो जाती है या ईपीएस भी ले लेते हैं। बाय द वे वहां पे चूज के लिए ऑप्शन भी मिलता है हमको कि अगर आप साइंस नहीं लेना चाहे तो आप एसएसटी ले सकते हैं। चलिए उसके बाद में लैंग्वेज 1 यहाँ पे भी दी गई है और लैंग्वेज 2 भी यहाँ पे दी गई है। देखो दोनों में कॉमन बात हमें कौन सी दिख रही है, हमें समझ में आ रहा है कि एक तो हमारी सीडीपी हो गई, यहाँ पे भी सीडीपी है, यहाँ पे भी सीडीपी है, जो एकदम कॉमन है, पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में है। अगर आप एक की तैयारी करेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। देन उसके बाद में हमको सीखना है कि हमारी जो लैंग्वेज 1 है और इसमें भी लैंग्वेज 1 है, यहाँ पे भी लैंग्वेज 2 है, यहाँ पे भी लैंग्वेज 2 है, मतलब ये तीन सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है। मतलब आपको अलग से नेक्स्ट कुछ पढ़ना ही नहीं है कि आपको सीडीपी 30 नंबर की तैयार है, लैंग्वेज 1 भी तैयार है, हमारी लैंग्वेज 2 भी तैयार है, तो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे सीटेट को। अब आपको पता है कि ये तीन हमारी यानी 30 नंबर की सीडीपी, लैंग्वेज 1 30 नंबर की, 30 नंबर, तो ये 90 मार्क्स इधर हो गए। और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 लाने पड़ेंगे, और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 82 मार्क्स ही लाने पड़ते हैं 85 मार्क्स के लिए। यहाँ पे कोई रैंक नहीं है, आप 82 मार्क्स ला लीजिए और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। उसके बाद में आपको एक बार पास कर लीजिए, उसके बाद में कोई भी सीटेट देना है, एक बार आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट में, ठीक है। चलिए ये बात हमको क्लियर हो गई। देन उसके बाद में हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इसका जो है कौन-कौन सी बातें हमको अवॉइड करनी चाहिए, कौन-कौन सी बातें हमको सिलेबस में ध्यान रखनी चाहिए। आप पेपर 1 पेपर 2 भी समझ गए, अब आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आगे समझेंगे कि हमारा एग्जाम पैटर्न वगैरह। हाँ, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जस्ट 2 पॉइंट्स, मतलब हमको किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक्चुअली अगर हमको कितना भी नॉलेज है और हमको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है तो हम अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे, कंटेंट को कैच नहीं कर पाएंगे, चीजों को सीख नहीं पाएंगे। तो हमने दो बातों को क्लियर किया है कि एक तो हमारा जो है सिलेबस, वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या-क्या है और हमको क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा हमको क्या ध्यान रखना है, पहले तो सिलेबस, आपको सही गाइडेंस पढ़नी है कि हमको सीडीपी पढ़नी है
तो सीडीपी में क्या पढ़ना है, सीडीपी में आपको सीडीपी में पता होना चाहिए कि इसके अंदर 15 क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं और 15 क्वेश्चन जो हैं पेडोलॉजिकल होते हैं, जहां पे आपको पेडोलॉजी दी होती है और इन पेडोलॉजी में कुछ नहीं करना आपको, जहां पे बच्चा एक्टिव होता है, ठीक है, क्लास में बच्चा एक्टिव हो, आप उस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। देन उसके बाद में हमको ये पता हो गया। अब आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर, देखो अगर आपने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करी, अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो आप 2-4 मैराथन देख लीजिएगा। देन उसके बाद में अगर प्रीवियस ईयर 2-4 साल के सॉल्व कर लेंगे तब भी पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा, इतना हार्ड कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो हम अपने चैनल पे जितने भी केवीएस के होते हैं या यूपी टेट का होता है, एसी टेट का होता है, सारी क्लासेस को लाने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप पहली बार आए हैं तो आप, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप जुड़ सकते हैं। और उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे हम समझेंगे कि इन बातों को ध्यान रखना है, आपको सिलेबस ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अब हमें आगे क्या बताया गया है। इन्होंने यहाँ पे हमको मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, मतलब कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमको अवॉइड करनी है, देन हम उसके बाद में सीटेट को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। देखिएगा इन्होंने बोला है फर्स्ट पॉइंट में, इन्होंने बोल दिया है कि हमको रूट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, यानी रटने पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पे को समझना है। चलिएगा इन्होंने बोला कि रूट लर्निंग, जैसे हम आपको कीवर्ड्स बताएंगे अपने चैनल में कि आपको किन की बातों को बिल्कुल भी अवॉइड कर देना है। इन बातों को अगर ध्यान में रखेंगे उनके लिए भी है जिन्होंने कम टाइम में, जैसे अभी मान लीजिए आप लास्ट मार्च तक जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से जुड़ पाएंगे हमारे साथ में या किसी भी टीचर के साथ में, क्योंकि टीचर जिसके पास जितना होता है वो आपको उतना देने की कोशिश करता है। देखिएगा आगे उन्होंने बोला है कि नॉट गिविंग इनफ टाइम टू प्रैक्टिस, मतलब अगर आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, इतना आपने इतने मैराथन्स भी देख डाले और रूट लर्निंग कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या फायदा। अगर आपको टाइम का मैनेजमेंट का पता है और देन उसके बाद में सिलेबस का एग्जैक्टली मीनिंग पता है कि ये आने वाला है, तो हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आगे उन्होंने बोला है न्यू पैटर्न्स। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा पता करना है कि जो हमारे पहले के सीटेट के क्वेश्चंस या हमारे पेपर्स हुआ करते थे उसमें बोला गया था कि ये क्वेश्चन नहीं आया करते। यहाँ पे डिफरेंट क्या है, मैंने लिखा हुआ है असर्शन और रीजन, यानी कि यहाँ पे अभिकथन, यानी अभी क्या आने लगा है, अभिकथन, यानी आपको कोई कथन दिया होगा और उसका एक हमें कारण दिया होगा, यानी रीजन दिया होगा, जिसमें हमको करेक्ट करने के लिए 4 ऑप्शन दिए होंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले के कंपैरिजन में, जो यहाँ पे पहले अभी नया नया आया है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं अपने चैनल पे और डिस्कस भी करेंगे आगे चल के। आई होप ये तो हमारा पहला वीडियो है इस चैनल का, तो आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं, यहाँ पे आपको एक अभिकथन यानी कथन देगा और उसके साथ में एक रीजन यानी कारण देगा। आप दोनों को डिफाइन करोगे कि यानी ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऐसे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे क्या करना है, अभी कुछ लोग कहते हैं कि ग्रामर डिस्कशन करते हैं कि हमें इंग्लिश जो आती है 30 नंबर की या 30 नंबर की जो हिंदी आती है उसमें हमको ग्रामर पढ़ना होता है। देखिए आपको ग्रामर की बात करें, व्याकरण इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़नी होती है और ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो आपने 1 to 8 में पढ़े होंगे या 1 to 5 में पढ़े होंगे, जैसे समास क्या होता है, अलंकार क्या होते हैं, या किसी भी पोएम में आपको बोलेगा कि कौन सा अलंकार है, यहाँ पे कौन सा, मतलब कि बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी बच्चे को जिन्होंने अपनी स्कूलिंग के दौरान सीखा होता है तो उनको पता होते हैं। क्योंकि आप जितने भी लोग होते हैं मतलब सिंपल है ना, आपने अपनी स्कूलिंग में अपने कॉलेज में आपने ब्रिलियंस को अचीव करने की कोशिश करी होगी, तो आप इतनी बातें तो समझते होंगे, तो आपको ग्रामर पढ़ने में बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई, हमें रूट लर्निंग पे ध्यान नहीं देना है। देन उसके बाद में हमको टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी करनी है और उसके बाद में हमें न्यू जो पैटर्न आया, मतलब अगर आप पहले के प्रीवियस उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वहां पे छोटे-छोटे क्वेश्चंस आते थे। अभी क्या कर दिया गया है, क्योंकि सिलेबस काफी दिनों से बदला नहीं है, काफी सालों से वही सिलेबस चल रहा है, तो इन्होंने क्या कर दिया है कि एग्जाम पैटर्न को थोड़ा डिफरेंट कर दिया है ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आई होप आपसे सभी कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आगे सीखते हैं। देखिए क्या बताया गया है आगे, इन्होंने आगे आइएगा। अब इतनी सारी क्वेश्चंस को सीखने के बाद में आगे हमको सीखने के बाद में इतना ही हमारे सिलेबस में अभी बताया गया था। नेक्स्ट हम आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पॉइंट्स थे तो उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आप पहली बार आए हुए हैं तो अगर पहली बार आएंगे आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच।